और अपनी सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी उनकी 20 प्लस होती है। 20 प्लस सैलरी। 20 प्लस रहेगी, डिपेंड ऑन इंटरव्यू की, अगर हो सकता है 25 भी मिल जाए। 1 महीने बाद में अगर उसका परफॉर्मिंग अच्छी है तो उसकी सैलरी बढ़ भी जाती है। पीएफ भी है उनका, ईएसआई भी है, साथ में उनका इंश्योरेंस भी है। 7 मतलब 7 7 तारीख को सैलरी हर स्टाफ की उसके अकाउंट में आ जाती है। वो ये एक फील्ड का काम नहीं होने वाला सर। फील्ड का नहीं होना, इन स्टोर वर्किंग होगा ये। स्टोर आपको वर्किंग। कहीं जाना नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको सुबह स्टोर आना है, स्टोर के अंदर वर्किंग आपको करनी है और आपको स्टोर से जाना है। जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार आप सब लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी मनी कुमार पे स्वागत करता हूं और हाजिर हूं आप लोगों के साथ में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के। आज मैं जहां पे खड़ा हूं वो है झुंझुनू का रेड टैप स्टोर। तो यहां पे कुछ वैकेंसीज आई है तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो मिलते हैं मैनेजर से, चलिए और बात करेंगे वैकेंसी के रिगार्डिंग। सर हमारे साथ में है तो विजिट करेंगे स्टोर का, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और वैकेंसी के रिगार्डिंग अपने बात करने वाले हैं। अभी हमारे साथ में है रेड टैप के जो मैनेजर हैं फैसल सर से मिलकर हम यहाँ के बारे में जानेंगे, रेड टैप के बारे में कि यहाँ पे किस प्रोफाइल से रिलेटेड वैकेंसी होने वाली है और अपने बात करेंगे इसके अंदर सैलरी की डिस्कशन अपने करने वाले हैं सर से। प्रोफाइल से रिलेटेड अपने बात करने वाले हैं, ड्यूटी टाइमिंग के अपने बात करने वाले हैं। जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू सारे क्लियर होने वाले हैं। फैसल सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। जी, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि मतलब किस प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ पे जॉब होने वाले हैं, आपके पास में क्या क्या वैकेंसी है, किस प्रोफाइल से रिलेटेड। एक्चुअली मेरे पास में सेल्समैन से रिलेटेड भी है, स्टोर मैनेजर से रिलेटेड भी है। एक वीएम होता है, विजुअल मर्चेंडाइज, जो अपने स्टॉक का डिस्प्ले करता है जी जी। कि अपना जैसे जींस सेक्शन हो गया, शर्ट सेक्शन हो गया, उसमें कलर वाइज कॉम्बिनेशन कैसे करना होता है, तो उसके लिए भी एक बंदा हायरिंग करते हैं हम, जिसको वीएम बोलते हैं। तो वैकेंसी की बात अपन कर रहे तो सेल्समैन की हो गई, स्टोर मैनेजर की हो गई, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की है, साथ में कैशियर की भी है यहाँ पे वैकेंसी। तो 4-5 प्रोफाइल से रिलेटेड वैकेंसी आपके पास में अभी है। तो रेट अप को स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया झुंझुनू के अंदर। स्टार्ट किए हुए लगभग अभी 1 मंथ हुआ है सर। 1 मंथ हुआ। जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल के अंदर अपने बात करें तो कितने सेल्समैन यहाँ पे काम कर रहे यहाँ हैं। सेल्समैन जो है अभी 12 सेल्समैन है यहाँ पे, बट स्टोर काफ़ी बड़ा है, 6000 स्क्वायर फीट का स्टोर। तो लगभग अपने सेल्समैन जो है वो 17 का बंदे अपन रखते हैं यहाँ पे, 17 स्टाफ रखते हैं, साथ में एक असिस्टेंट मैनेजर और एक स्टोर मैनेजर विद कैशियर। जी, और अभी भी रिक्वायरमेंट है इन अभी चीज़ों भी की। रिक्वायरमेंट है। फिर साथ में मेरा एक और भी स्टोर आ रहा है जो पास में ही बिल्डिंग के अंदर आएगा, वहाँ पे भी सेम ये रिक्वायरमेंट रहेगी। नया स्टोर आएगा, वो एमबीएस टाइप से स्टोर आएगा, काफ़ी ब्रांड आएंगे उसके अंदर। तो उसकी वैकेंसी भी, वो स्टोर भी मेरा ही आएगा, दोनों मेरे ही है। तो दोनों स्टोर आएंगे तो वैकेंसी उसके लिए भी है, यहाँ के लिए भी है। तो बिल्कुल मैं यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि वैकेंसी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू खूब सारी मिलने वाली है। तो चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको काफ़ी सारी वैकेंसी मिलने वाली है। जैसे ऑफिस की जॉब होगी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होगी, जैसे फैसल सर ने अभी बताया है कि और भी इनका स्टोर ओपन हो रहा है तो वहाँ के लिए भी बंदे चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सर सेल्समैन की, अपने बात करें जी। पहली प्रोफाइल की बात करें सेल्समैन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड है या फिर क्या चीज़ बंदे के अंदर आप देखते हो। 12th प्लस हो बंदा, एजुकेशन में 12th प्लस हो या ग्रेजुएट है तो वो भी चल जाएगा। 12th प्लस कंपलसरी है, ठीक है। एज लिमिट जो है वो 18 से 30 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, 30 से बिलो हो। 30 से बिलो। जी ठीक है। और नियरेस्ट हो, झुंझुनू सिटी के अंदर का हो तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। ठीक है, गांव से भी चल जाएगा, क्योंकि शिफ्ट टाइमिंग 2 चलते हैं यहाँ पे। शिफ्ट की भी मैं बात कर लेता हूँ उसके अंदर कि ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 2 है। एक तो सुबह 9 से जो है वो 8 बजे तक का है, दूसरा जो है वो 10 से 9 बजे तक का है। तो बाहर का जो बंदा होता है वो फर्स्ट शिफ्ट में आ जाता है, जो लोकली पास का है वो सेकंड शिफ्ट में आ जाता है। जिस टाइम में बंदे को मैनेज कर सकता है वो उस टाइम में आ सकता है। तो पहली शिफ्ट 9 बजे से रात को 8 बजे 8 तक, बजे तक और फिर एक 10 से लेकर कर रात को 9 बजे तक रहेगी। तो ये 2 शिफ्ट के आप काम कर सकते हो। मतलब झुंझुनू का जो लोकल बंदा है वो 9 बजे वाली शिफ्ट में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पास में जो दूसरा आसपास के गाँव का बंदा जो भी आ रहा है तो वो आ सकता है 10 बजे वाली शिफ्ट में आकर के 9 बजे तक। तो अपने बात करेंगे सेल्समैन की सैलरी क्या होने वाली है सर। डिपेंड ऑन पर्सन। जी। फर्स्ट अगर उसका इंटरव्यू अच्छा होता है तो अपनी सैलरी स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग जो है वो 8000 से है। बेसिक सैलरी जो है, अगर स्टार्टिंग अगर बंदे के परफॉर्म पे है कि अगर बंदा कैसा बात कर सकता है, उसका बिहेवियर कैसा है, पंचुअलिटी कैसी है,
तो कंप्लीट स्टार्टिंग फ्रेशर जो है उसको 8,000 रुपये सैलरी पे करते हैं, तो वो 1 महीने बाद में अगर उसका परफॉर्मिंग अच्छे है तो उसकी सैलरी बढ़ भी जाती है, तो 9 भी हो जाती है, 10 भी है। सर अपने एक्सपीरियंस बंदे की बात करें सेल्समैन की, तो एक्सपीरियंस की 10 से अबाउ है। 10 से अबव होने वाला है और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, experience डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, है ना। बात ये है कि आप जितना अच्छा इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म करोगे, सैलरी आपके उसके हिसाब से होने वाले। अब दूसरी प्रोफाइल आप मैनेजर के रिगार्डिंग बता रहे थे। मैनेजर की भी है यहाँ पे वैकेंसी। मैनेजर के लिए, तो मैनेजर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट आपको, क्या बंदे के अंदर क्वालिटी देखते हो आप, क्या एक्सपीरियंस आपको नीड है उसके अंदर, किन किन चीज़ों का आप देखते हो हायर करने से पहले? मैनेजर के अंदर ये देखते कि अपन एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। जी, किसी भी स्टोर पे वर्किंग मतलब एज ए मैनेजर काम किया हुआ हो या फिर एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम किया हो, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो रिटेल का। जी जी जी। रिटेल का सेम फील्ड का। सेम फील्ड का, रिटेल अपैरल का हो चाहे रिटेल फुटवेयर का हो, दोनों फील्ड का चल जाता है। एज ए मैनेजर हो 3 इयर्स तक का, ठीक है। ग्रेजुएट कंपलसरी, उसके अंदर ग्रेजुएट बंदा चाहिए, ठीक है। एज लिमिट वही 18 से उसके 35 तक कर सकते हैं अपन, क्योंकि मैनेजर बनते बनते आदमी हो सकता है कि 30 तक हो जाता है, तो 35 तक उसका एज लिमिट भी चल जाता है। लोकली हो सबसे अच्छा है वो। जी जी। ये मैनेजर के लिए है। और अपनी सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी उनकी 20 प्लस होती है। 20 प्लस सैलरी। 20 प्लस रहेगी, डिपेंड ऑन इंटरव्यू की, वो अगर हो सकता है 25 भी मिल जाए। 25 सर। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में खटा है कि जो एम्प्लॉय यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका पीएफ वगैरह भी डिडक्ट होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईएसआई पीएफ ये बिल्कुल बिल्कुल तीनों चीज़ें हैं, पीएफ भी है उनका, ईएसआई भी है, साथ में उनका इंश्योरेंस भी रहता है। इंश्योरेंस भी। और सैलरी कहाँ से मिलने वाली है? डायरेक्ट कंपनी रेट टैप की तरफ से? नहीं, सैलरी यहाँ जैसे डीआरएम फर्म का नाम है अपने, जहाँ ये जिसके भी स्टोर है डीआरएम इंटरप्राइजेस के नाम से, तो उस फर्म के थ्रू मिलेगी आपको सैलरी। सैलरी भी उसके थ्रू ही मिलेगी आपको। आपका पीएफ का जो डिडक्शन होता है वो भी उसके थ्रू होगा, आपके अकाउंट में भी उसी के थ्रू जाएगा। लेकिन एक कंपनी के थ्रू काम हो रहा है तो सैलरी ऑन टाइम आएगी आपकी 7 मतलब 7 तारीख को सैलरी हर स्टाफ की उसके अकाउंट में आ जाती है। डॉक्यूमेंट का भी जैसे मैं बताऊं तो अगर डॉक्यूमेंट में भी ये कि चाहे सेल्समैन हो चाहे मैनेजर हो, किसी भी पोस्ट के लिए वो आ रहा है, तो एक तो पर्टिकुलर उसका खुद का अकाउंट चाहिए जी, ठीक है। दूसरा आधार कार्ड की एक कॉपी लगेगी, पैन कार्ड चाहिएगा जी। ये 3 डॉक्यूमेंट, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट जी। और अपने ने अभी 2 वैकेंसी की बात की है, सर ने बताया सेल्समैन की और मैनेजर के रिगार्डिंग। सर थर्ड वैकेंसी और बता दीजिए। थर्ड वैकेंसी प्रोफाइल से रिलेटेड? कैशियर की है। कैशियर जो सिस्टम पे काम करेगा, कैशियरिंग कर ले, उसकी है। उसमें एक्सपीरियंस ये है कि अगर उसका ग्रेजुएट हो विद बीकॉम से, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो बंदा, तो वो ज़्यादा अच्छा प्रेफर करता है उसमें। या फिर अगर किसी का ऑलरेडी काम किया हुआ कैशियरिंग के फील्ड के अंदर ही, तो वो भी चल जाएगा। दोनों के तरफ से आ सकता है, चाहे वो कैशियर एज ए कैशियर रहा हुआ हो या फिर चाहे वो एज ए बीकॉम बैकग्राउंड से रहा हो, दोनों में चल जाएगा वो बंदा। सर कैशियर की अपनी सैलरी की बात करें तो आपने बता दिया कैशियर के पास में जैसे बीकॉम बैकग्राउंड से होना चाहिए। हाँ, बीकॉम अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए बंदे, ठीक है। वो चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, ये डजंट मैटर दिस थिंग। अगर फिर दोनों चीज़ें हैं, अगर बंदा कैशियर ऑलरेडी काम कर रहा है बट उसका फील्ड जो है वो अकाउंट नहीं है, अच्छा, तो भी वो बंदा चल जाएगा। वो बंदा चल जाएगा। अगर उसका कैशियर एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो बीकॉम से है, उसने अकाउंट्स का बीकॉम किया हुआ है, तो वो भी चल जाएगा। उसको ये कि हम हल्का सा समझाएंगे तो वो समझ जाएगा वो चीज़, क्योंकि उसका बैकग्राउंड उसका वैसा है। और जो पुराना अगर बंदा अगर एक्सपीरियंस वाला कैशियर है तो उसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं आएगी। सर उस बंदे की कैशियर की सैलरी की बात करें तो उसकी 12 प्लस सैलरी रहती है। 12 प्लस सैलरी। सर इन हैंड सैलरी है क्या या फिर पीएफ डिडक्ट होने के बाद में? नहीं, जो मैं सैलरी बता रहा हूँ वो सीटीसी है उनका। सीटीसी उनकी है, सीटीसी है वो, उसके अंदर उनका पीएफ कटेगा, उनका ईएसआई कटेगा, ठीक है। 1800 रुपये पीएफ कटता है, बस इतना ये 11,000 के समथिंग उसके इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। हाँ, इजीली जी। वो पीएफ का बढ़िया है, उसका जितना कटेगा उतना ही डबल उसके अकाउंट में ओनर की तरफ से जमा हो जाता है। कहाँ रहा है खुद के पास में, ही वो भी सेविंग बनी है। ऐसा बिल्कुल कितना भी पैसा हो हाथ से चला जाता है, लेकिन वो सेविंग बनी वो है। सेविंग आपका पीएफ फंड में जमा होगा। सर अपने ने 3 वैकेंसी की बात की है अभी फोर्थ प्रोफाइल जो है वो वीएम की है, विजुअल हेड जो होता है, विजुअल मर्चेंडाइज जो करता है, डिस्प्ले जिसको आता है, उसके लिए मस्ट ये है कि उसका एक्सपीरियंस वैसा होना चाहिए। सर उसका काम क्या रहता है? काम उसका ये रहता है कि जैसे अपन पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें कि जैसे डेनिम सेक्शन है या शर्ट सेक्शन है, तो उस सेक्शन का डिस्प्ले करना होता है। डिस्प्ले करने का मतलब ये होगा कि पूरे वॉल को जो है वो एक तरह से सजाने का काम हो गया। कलर ब्लॉकिंग करना उसके अंदर कि कौन सा कलर किस ट्राउजर के साथ में मैच कर रहा है, तो वो कंप्लीट जो बंदा वीएम कर चुका है उसको वो आइडिया होता है कि अपन समर में किस टाइप से अपन को कलर ब्लॉकिंग करते हुए चलना है, विंटर में कैसे करना है अपन को, तो वो उसको थोड़ा सा उस चीज़ का नॉलेज हो जिस बंदे को, वो अपन उसी को हायर कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो क्या बंदे को पता ही नहीं रहता कि कलर ब्लॉकिंग होती है? बिल्कुल से। सर इसमें क्या एक्सपीरियंस देखते हो, मतलब कितना एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए? 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। 2 to 3। सर उसके अंदर सैलरी की अपने बात करें तो उनके सैलरी उसमें आपको 15,000 तक मिल जाती है। 15,000 ग्रोस सैलरी की बात कर रहे हैं जी।
जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक बिल्कुल जी 15,000 बिल्कुल। सर। और अभी कोई और प्रोफाइल की रिलेटेड नहीं, अभी इन 4 की है। इन 4 इनमें profiles- क्वांटिटी ये कि भी स्टोर मैनेजर एक अपन को रिक्वायर्ड है, असिस्टेंट मैनेजर अपन को एक रिक्वायरमेंट है, कैशियर अपन को एक है, सेल्स पर्सन जो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो आएंगे सेल्स पर्सन वो अपन को मिनिमम 10 तो अपन को चाहिए 10 सेल्समैन 10 सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है ये। और ये एक फील्ड का काम नहीं होने वाला सर। फील्ड का नहीं होना, इन स्टोर वर्किंग होगा ही। Store आपको working कहीं जाना नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको सुबह स्टोर आना है, स्टोर के अंदर वर्किंग आपको करनी है और आपको स्टोर से जाना है। मतलब कोई भी बंदा आ रहा है आपके पास में तो कहाँ पे आए, किनसे कांटेक्ट करे, मतलब ये एड्रेस जो है वो एक बार आप बता देते हैं। जी जी बिल्कुल। एड्रेस अपने पीरू सिंह सर्किल झुंझुनू पे है। अच्छा पीरू सिंह सर्किल के जस्ट कॉर्नर पे ही रेड टेप स्टोर का नाम लिखा हुआ है बाहर। मेरे से ही कांटेक्ट करना है, फैजल नाम है मेरा, मैं यहाँ पे मिल जाऊँगा वैकेंसी के लिए। ठीक है, झुंझुनू के अंदर है, मिड सेक्शन जहाँ रेलवे स्टेशन से जस्ट पास में ही है पीरू सिंह सर्किल। पीरू सिंह सर्किल, पीरू सिंह सर्किल के कॉर्नर के ऊपर है स्टोर। रेड टैग। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन। सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के थ्रू क्लियर की है, किस प्रोफाइल से रिलेटेड थी वैकेंसी। सर ने पूरी चीज़ें, पूरे जो डाउट्स होते हैं, वीडियो पूरा वॉच किया होगा आपने, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे किस प्रोफाइल से रिलेटेड, क्या आपकी सैलरी होने वाली है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे यहाँ पे जॉब करने के लिए, सारी चीज़ों का डिस्कस सर के थ्रू हमने किया है। यदि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड आपको चाहिए झुंझुनू से या फिर पैन इंडिया में कहीं पे भी आप जॉब करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको आगे आने वाला जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।